नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है और जैसे कि आप जानते हैं मैं कुछ दिन पहले इंडिया से रशिया बाय रोड गया था। थाईलैंड से मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ था बाय रोड रशिया और कजाकिस्तान तक। तो मैंने सभी देशों के लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए मैं गया था। मतलब थाईलैंड से लाओस, लाओस से चाइना, चाइना से मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया और रशिया से कजाकिस्तान, ये सभी लैंड बॉर्डर मैंने क्रॉस किए थे। तो मैं एक एक करके आपको मैंने ये सभी लैंड बॉर्डर कैसे क्रॉस किए थे, वीज़ा कैसे लगा था, कैसे अप्लाई किया था, कैसे निकाला था, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई किया था, कहाँ पे अप्लाई किया था, और मैंने लाओस से चाइना में किस तरह से गया था, और मैंने लाओस का जो वियनचाइन सिटी है उस सिटी में कहाँ पे मैंने चाइना का वीज़ा निकाला था, कैसे एप्लीकेशन दिया था, कहाँ पे दिया था, किस तरीके से मुझे वहाँ पे चाइना का वीज़ा मिला, ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चाइना का जो वीज़ा है ये मैंने निकाला था लाओस के वियनचाइन सिटी में। वहाँ पे चाइना वीज़ा का एक सेंटर है। तो वहाँ पे मैंने ये चाइना वीज़ा अप्लाई किया था उस सेंटर में। तो ये मैंने किया था मंडे का दिन था वो, और मुझे वो वीज़ा मिला थर्सडे को। मतलब 3 दिन में मुझे चाइना का वीज़ा मिल गया था। तो पहले ये कि चाइना का वीज़ा जो है वो अगर आप इंडिया से निकलते हैं तो थोड़ा सा बहुत से रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट है, बहुत से डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। लेकिन लाओस में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत आसानी से मिल गया चाइना का जो वीज़ा है, मुझे बहुत आसानी से मिल गया था। तो डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट का कैसे है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ मैंने जो चाइना वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो तो आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। ऑनलाइन फिलअप करके आपको वहाँ पे देना होता है। जो लाओस जो वियनचाइन सिटी में जो चाइना वीज़ा का जो सेंटर है, तो जो ऑफिस है वहाँ पे आपको वो फिलअप करके देना होता है, ऑनलाइन फिलअप करना होता है। वो देने के बाद आपको 3 दिन में तो वीज़ा मिलता है। लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जो है जो मैंने लगाए थे वो थे, सिर्फ मैंने मेरे बैंक का स्टेटमेंट लगाया था। स्टेटमेंट का क्लोजिंग अमाउंट मेरा 1,50,000 रुपये था, क्लोजिंग अमाउंट उसके ऊपर ही था एक्चुअली। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैंने मेरा बैंक स्टेटमेंट लगाया था। बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग अमाउंट था वो 150 अबव ही था। तो और उसके साथ में जो है, उसके साथ में मैंने मेरे पास रशिया और मंगोलिया का वीज़ा था, वो भी अटैच किया था। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कैसे वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि कभी कभी किसी को मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मुझे छोटी छोटी डिटेल भी यहाँ पे बतानी होगी। चाहे ये इससे अगर किसी एक को भी हेल्प मिल गई तो भी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं इसके लिए ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कैसे एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे। एक्चुअली वो जो ऑफिस है लाओस का चाइना वीज़ा का, वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है। सॉरी, 11 बजे नहीं, सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे बंद होता है। तो मैं सुबह वहाँ पे 9:30 बजे के आसपास पहुँच चुका था। तो पहले तो मुझे ये लगा कि ऑफिस के मुझे कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। मुझे लगा कि वहाँ पे ऑफिस में जाके ही वो फॉर्म देते हैं, वो हैंड राइटिंग में फिलअप करके देना पड़ता है, ऐसे मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जाने के बाद पता चला, उन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन फॉर्म निकालना है, वहीं पे फिलअप करना है, ऑनलाइन ही फिलअप करना है, और फिर वो लेके आपको यहाँ पे आना है और सबमिट करना है। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला था। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैं तुरंत ही वहाँ से एक 15 से 20 मिनट की दूरी पे वहाँ पे एक साइबर कैफ़े, छोटा सा साइबर कैफ़े, मतलब स्टेशनरी वगैरह वहाँ पे मिलती है देखो। तो वहाँ से एक 15 से 20 मिनट की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस है एक्चुअली। 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे वहाँ पे जाने के बाद। तो वहाँ पे गया मैंने। वहाँ पे जाने के बाद कंप्यूटर पे मैंने ऑनलाइन वीज़ा उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में कि चाइना वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कौन सी लिंक पे मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे जाके वो लिंक ओपन करके वहाँ से मैंने वो पूरा फॉर्म भरा। पूरा फॉर्म भरने के बाद वो सब मेरा फ़ोटो वगैरह अटैच किया। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे उसके ऊपर कौन सा फ़ोटो लगाना है, क्या है। वाइट बैकग्राउंड वाला 35-40 उसका कुछ ये रहता है, और वाइट बैकग्राउंड वाला आपके पास फ़ोटो चाहिए। और वो फ़ोटो आपके पेन ड्राइव में या मोबाइल में रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अटैच करना पड़ता है, ये ज़रूरी है बहुत, ये आप याद रखिए। तो वो फॉर्म लेके मैं फिर वापस से उस सेंटर पे आया वो फॉर्म लेके। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि
तकरीबन 11 बजने को 5 मिनट कम थे, तो इसलिए मैं भागते भागते वहाँ पे आया। तो तब तक लेकिन वो बंद हो चुका था, मतलब उन्होंने वो गेट लगा दिया था। फिर भी मैं वैसे ही खड़ा रहा, अपनी तो आदत ही होती है, ले लो मैं बहुत दूर से आया हूँ ऐसे वैसे, मैं ऐसे ही खड़ा था। तो फिर एक 10-15 मिनट मैं ऐसे खड़ा था। फिर बाद में जो वॉचमैन था, सिक्योरिटी वाला था, वो देख रहा था, तो उसको मैंने वापस से बोला कि प्लीज़ मैं इंडिया से आया हूँ ऐसा वैसा, प्लीज़ ले लीजिए, मेरा दिन नहीं तो वेस्ट जाएगा ऐसे ही। तो फिर उसने क्या किया कि गेट खोला और मुझे अंदर ले लिया, गेट वापस से बंद कर दिया। अंदर जाने के बाद जो काउंटर पे जो लोग होते हैं जो विंडोज़ में, तो उनका भी जाने सब वो मतलब बंद करने की तैयारी में थे, वो भी जाने वाले ही थे। तो मैं डायरेक्टली विंडो के पास गया और उनको बोला कि प्लीज़ ले लीजिए फॉर्म ऐसे। तो फिर वहाँ पे एक लेडी आई, तो उसके जाने की बहुत जल्दबाजी थी। तो उसने क्या किया, मैंने सिर्फ वो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म और मेरा बैंक स्टेटमेंट, ये दो ही लगाया था, बाकी कुछ भी नहीं। मैं एक्चुअली भूल चुका था, वो ट्रैवल आइटिनरी भी लगाना पड़ती है, लेकिन मैं भूल चुका था वो जल्दबाजी में। तो उतना ही दोनों दे दिया मैंने। उसने देखा, चेक किया, वो बोली कि इतना ही। तो मैंने बोला हाँ। तो बोली आपका रिटर्न रिटर्न टिकट। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली चाइना से आगे मंगोलिया जाने वाला हूँ, मंगोलिया से आगे रशिया जाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने रिटर्न टिकट नहीं निकाला है। और यहाँ से जाने का जो टिकट है, आपका वीज़ा मिलने के मतलब आपका जो वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ, तो उसके बाद ही मैं ट्रेन का टिकट बुक करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप ये नोट कीजिए कि ये वहाँ पर मैंने बोला था। हर एक के लिए शायद से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप उससे आगे मंगोलिया नहीं जा रहे या रशिया नहीं जा रहे, सिर्फ चीन जा रहे, तो शायद से कंपलसरी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि रिटर्न टिकट के बारे में। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे से मंगोलिया और रशिया का वीज़ा मांगा। तो मैंने पहले से उसका प्रिंट आउट निकाल रखा था, वो भी ऑनलाइन मिलता है। तो मैंने वो प्रिंट आउट उनको दे दिया। तो डॉक्यूमेंट में मैंने अभी क्या सबमिट किया है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ पासपोर्ट देना पड़ता है, वो पासपोर्ट, और मेरा बैंक स्टेटमेंट जिसमें कि 1.5 लाख से ऊपर का क्लोजिंग अमाउंट था, और उसके साथ में मंगोलिया और रशिया का वीज़ा जो ऑनलाइन वीज़ा निकाला था। इतना ही डॉक्यूमेंट दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप 2 दिन में मुझको वीज़ा दीजिए। तो फिर राना करके तो उन्होंने 3 दिन बोला। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझको कुछ एक रिसिप्ट दिया कुछ, और बोला कि आप वहाँ पे जाके $50 पे कीजिए। उसका जो फीस था वो $50 का था। तो वहाँ पे सामने ही एक मशीन रखी हुई है, तो मशीन में जाके आपको वहाँ पे आपका कार्ड भी चलेगा, या फिर आपके पास कैश है तो कैश भी चलेगा। मेरे पास डॉलर थे, तो फिर डॉलर मैंने वहाँ पे मशीन के पास गया, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़के ने फिर मेरी हेल्प की, उस मशीन में $100 का एक $100 डाले। मेरे पास $100 का नोट था, वो $100 डाले उसने। वापस से मुझको $49 मिले। कुछ प्रोसेसिंग फीस हो रहा है, वो कुछ करेंसी का उन्होंने $1 डिडक्ट किया होगा शायद से। तो उसके बाद वहाँ से आपको एक चिट मिलेगी, एक रिसीट मिलेगी उस मशीन के, वहाँ से अपने पेमेंट करने के बाद। वो रिसीट अपने ठीक तरह से रखनी है, क्योंकि जब आप वापस वीज़ा लेने के लिए जाओगे वहाँ पे, तो वो लेके आपको जाना है। तो इस तरह से मेरा वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है लाओस में, वियंटियान सिटी में, तो वहाँ पे वो पूरा हो गया था। तो सेकेंडली अब ऐसा है कि उस ऑफिस में आप चाइना वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन दे रहे हो, उसका जो टाइमिंग है वो 9 से 11 बजे तक का ही है। और जब आपको वीज़ा मिलता है, स्टिकर वीज़ा मिलता है, जब आपको वीज़ा मिलता है तो वीज़ा मिलने का टाइमिंग 3 से लेके 5 बजे तक का रहता है। जब भी आपको बुलाया जाएगा 2-3 दिन के बाद, तो आपने 2:30 बजे चले जाइए। मैं 2:30 बजे गया था वहाँ पे, लेकिन उनका कुछ 3 से 5 बजे तक का उनका टाइमिंग रहता है वीज़ा मिलने का। तो फिर ये प्रोसेस करने के बाद मुझे उन्होंने थर्सडे को बुलाया। थर्सडे को मैं गया, 2:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गया था। तो उनका वो चालू हो गया था। जो लोग जब वीज़ा लेने के लिए जो सब लोग आते हैं, तो उनकी लाइन लग चुकी थी वहाँ पे, थोड़ी सी लंबी लाइन रहती है, तो आप जल्दी चले जाइए। तो फिर मुझे एक आधे घंटे में वो लाइन में खड़ा रहा मैं, आधे से पौन घंटा, और फिर उसके बाद मुझे वो वीज़ा मिल गया। तो स्टिकर वीज़ा मिलता है, जो अपना पासपोर्ट है, पासपोर्ट के एक पेज पे स्टिकर लगा के वो दे देते हैं। तो वीज़ा मुझे मिल गया, और इस तरीके से मुझे वो चाइना का वीज़ा मिल गया था। 1 महीने का वीज़ा रहता है उसकी, और कुछ 2 महीने का वैलिडिटी रहता है। 1 महीने का स्टे वहाँ पे कर सकते हैं आप चाइना में उस वीज़ा के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस था मेरा वीज़ा मिलने का। इससे अगर रिलेटेड कुछ सवाल हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना कमेंट में या इंस्टाग्राम पे। और उसके आगे मैं अब लाओस से मैं चाइना कैसे गए, ये भी ज़रूरी है। जिनके लिए मतलब जो जाना चाहते हैं
उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये जानकारी। तो लाओस से मैं चाइना का जो कुनमिंग सिटी है, उस कुनमिंग सिटी तक मैं गया था ट्रेन से। हाई स्पीड ट्रेन होता है, बहुत अच्छा ट्रेन होता है। और जिस ट्रेन से मैं गया था उसका जो एपिसोड का जो लिंक है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जिनको जानकारी चाहिए ट्रेन कैसा होता है, उनका रेलवे स्टेशन कैसा है, वो जानकारी चाहिए तो वो वीडियो में देख सकते हैं। तो वियंटाइन सिटी से वो जो ट्रेन से आप जा रहे हैं चाइना, तो हाई स्पीड ट्रेन का जो ट्रेन स्टेशन है, लाओस का जो ट्रेन स्टेशन है, वो बस स्टेशन से आधे घंटे की दूरी पे है। और वो जो ट्रेन होती है सुबह 8 बजे का ट्रेन है कुनमिंग तक। चाइना का जो कुनमिंग सिटी है सुबह 8 बजे का ट्रेन है। तो आप अगर आप चीप वे से, अगर सस्ते में जाना चाह रहे हैं यहाँ से, मतलब वियंटाइन सिटी से रेलवे स्टेशन तक, तो आप बस से जाइए। वहाँ पे एक बस होती है, पब्लिक बस होती है वियंटाइन का जो बस स्टेशन है, बस टर्मिनल है। सुबह पहला बस सुबह 6 बजे का होता है। सिर्फ 20,000 ऐसा कुछ जो उनका करेंसी है, मतलब 100-200 रुपये के आसपास ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो उस बस में बैठ के आप, सुबह का पहला 6 बजे का बस है, उसमें बैठ के आप जा सकते हैं उस ट्रेन स्टेशन तक। तो वहाँ पे आपको 1 घंटा पहले ही पहुँचना है। उस ट्रेन का टिकट जो है आपको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे आपने स्टे किया है वियंटाइन में, जिस होटल में किया है या जिस हॉस्टल में किया है, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे बोल के भी आप वो जो ट्रेन का जो टिकट है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब वहाँ पे जो निकाल रहे आपके होटल में, तो वो मुझे तो लगता है $5 से $6 एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे। अगर आपको बचाना है तो डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन पे जाकर भी आप उसका टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन अब सेम डे को निकाल रहे हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा सा वो भागदौड़ हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप एक दिन पहले निकाल लीजिए, या फिर एक दिन पहले आप ट्रेन स्टेशन जाके वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से वापस आ सकते हैं, आधे घंटे का दूरी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो या फिर आपको पॉसिबल है ऑनलाइन निकलना, तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। $80 लिया था मेरा ट्रेन का जो किराया है, फेयर है, वो $80 था। और आपको शायद से मुझे लग रहा है कि 75 या 76 तक मिल जाएगा आपको वहाँ से, मतलब डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन से। तो वहाँ पे ऐसे आप कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। ट्रेन निकलती है सुबह 8 बजे और कुनमिंग चाइना में पहुँचती है 6 से 6:30 बजे। तो ये जो आपको पहला जो इमिग्रेशन लगेगा लाओस का, ट्रेन में बैठने के बाद 8 बजे जब ट्रेन स्टार्ट होती है, तो पहला जो इमिग्रेशन लगेगा आपको 12 से 12:30 बजे के आसपास लगेगा। लाओस का जो इमिग्रेशन, मतलब लाओस आप छोड़ रहे, लाओस का जो डिपार्चर का स्टैम्प जो आपको लेना है, तो वहाँ पे 12-12:30 बजे के आसपास ट्रेन वहाँ पे पहुँचेगी। ट्रेन वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरी ट्रेन से जितने भी पैसेंजर सब उतरते हैं, आप भी उतरोगे वहाँ पे। आपको आपका पूरा लगेज लेके उतरना है। तो 1 घंटा ट्रेन वहाँ पे रुकती है। 1 घंटे में आप पूरा प्रोसेस करके वापस आके उसी ट्रेन में आपको बैठना है। जाते समय लगेज ले जाना मत भूलना है, कि आपको लगेगा कि मतलब वही वापस से ट्रेन में आना है तो बैग वहीं पे रख देंगे और इमिग्रेशन पूरा करके वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। पूरा बैग लेके आपको जाना है, बैग वो सब सामान लेके जाना है। वहाँ पे नॉर्मल कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछा नहीं जाता, आपको एक स्लिप भर के देना पड़ती है। वहाँ पे नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन रहती है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपके पासपोर्ट की डिटेल रहती है। वहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह निकाला जाएगा, वो पूरी प्रोसेस करके वापस से उसी ट्रेन में आके आपको बैठना है। तो ट्रेन 1 घंटे के बाद वहाँ से निकलती है। हार्डली आधे घंटे के अंदर एक बीच में टनल आता है, वो टनल क्रॉस करते ही आप चाइना में एंट्री कर लेते हो। तो चाइना में जैसे ही एंट्री करते हो, तो वहाँ पे आपको चाइना का इमिग्रेशन मिलेगा। मोहन नाम है उसका, और इसका मोहन नाम का कुछ ये है वो जो चेक पॉइंट है। तो वहाँ पे उतरने के बाद आपको वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 1 घंटा ट्रेन रुकेगी। वहाँ पे उतरने के बाद आपको चाइना का इमिग्रेशन पूरा करना है। कुछ सवाल पूछे नहीं जाएंगे आपको, अगर पूछे तो नॉर्मली पूछेंगे कि आप क्यों आए हैं, तो बोल देना कि टूरिस्ट है, टूरिज्म के लिए आया हूँ, घूमने आया हूँ, ऐसे बोल दे रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पर भी आपको एक स्लिप भर के देना पड़ती है। वो स्लिप शायद से आपको ट्रेन के अंदर भी मिल जाएगी। ट्रेन में जो लेडी अटेंडेंट होती है वो आपको ट्रेन में स्लिप दे देंगी, ट्रेन में ही भर के लेना है आपको। वो कुछ पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है। और सबसे ज़रूरी और एक बात ज़रूरी है, आप नोट कर लीजिए, उस स्लिप के ऊपर आपको चाइना में आप कहाँ रुकने वाले हो उसका एड्रेस भी आपको देना पड़ता है, उसका फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है। तो ये आप कहाँ से लोगे, उसके लिए आपको ये करना है, booking.com जो ऐप है उसके ऊपर जाके
आप समझो कुनमिंग सिटी, एग्जांपल कुनमिंग सिटी है या बीजिंग सिटी है, तो वहाँ पे किसी भी होटल का आपको बुकिंग करना है, बुकिंग फ्री रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी रहता है कि पे एट प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पे आपको बुकिंग का फीस नहीं ले जाएगा, तो सिर्फ बुकिंग करना है, उसका एड्रेस भी मिल जाता है पूरा वहाँ पे booking.com पे। तो वो सेम आपको, आपका जो स्लिप है वहाँ पे वो एड्रेस लिखना होता है, उनका फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ता है वो स्लिप पे। तो ये आप बहुत ठीक तरह से याद रखिए। तो वो स्लिप आपको वो चाइना का मतलब जो कुनमिंग का जो सॉरी जो आपको मोहन का जो चेक पॉइंट है, वहाँ जो इमिग्रेशन है वहाँ पे आपको वो देना होता है। तो वो इमिग्रेशन पूरा होने के बाद वापस से सभी पैसेंजर को आके सेम ट्रेन में बैठना पड़ता है। तो आप सेम ट्रेन में वापस आपकी सीट पे आके बैठ जाइए वहाँ पे, तो उसके बाद वापस से ट्रेन चालू होती है और शाम को 6 से 6:30 बजे तक कुनमिंग में आपको वो पहुँचा देती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर भी अगर मेरे से अगर कुछ जानकारी छूट रही है और आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझको मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। ट्रेन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्लीन ट्रेन है, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो उस ट्रेन में आप जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। आप लाओस कंट्री से चाइना कैसे जा सकते हैं, या फिर चाइना का वीज़ा आप कैसे निकल सकते हैं, ये आपको मैंने अभी भी बताया। चाइना का वीज़ा एक्चुअली मैंने मुंबई में भी ट्राई किया था, लेकिन मैं गया था वहाँ पे तो पूरा वहाँ का माहौल देख के कुछ मुझको तो लगा था यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने फिलअप करते समय 1-2 गलती भी हो गई थी। तो वो गलती बताने के 2700 रुपये ले रहे थे। तो कुछ मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, और मैं पुणे से गया था मुंबई, तो वापस सोचा कि ये रहने देते हैं, ये लाओस में जाके निकल लूँगा। तो मैंने यहाँ पे फिर नहीं निकाला था। आप निकल सकते हैं यहाँ पे, एजेंट थ्रू निकाल सकते हैं। एजेंट एक्चुअली बहुत चार्ज करते हैं, कुछ मुझे तो एक ने बोला था 10,000 रुपीज़ लगेंगे, तो उतना नहीं है वो एक्चुअली, कुछ 50 या $51 लगते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लिए 4-4.5 हज़ार रुपये लगता है। तो आप घर पे ही एप्लीकेशन फॉर्म ठीक तरह से भरते हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर है, ट्रैवल आइटिनरी आपने प्रॉपर ठीक तरह से बनाई हुई, छोटी छोटी चीज़ भी ट्रैवल आइटिनरी में डालनी पड़ती है अगर आप इंडिया में ये प्रोसेस कर रहे हो चाइना वीज़ा का। तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था लाओस में, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे अपने इंडिया में। तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत आपको ख्याल रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट का, और सब कुछ स्ट्रिक्ट होता है। तो ये तरीका था, मैं इस तरीके से मैं लाओस से चाइना गया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ट्रेन भी बहुत बढ़िया थी। और ट्रेन में जब आप लाओस से ट्रेन से चाइना जा रहे हो तो बीच में जो सीनरी है वो देखने लायक है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वहाँ पे इतने टनल है, तो आपको सीनरी देखने के लिए तरस जाओगे। मतलब जैसे टनल खत्म होता है थोड़ा सा आपको दिखाई देता है साइड में ऐसे हरियाली और बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो आप जैसे देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही दूसरा टनल आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा है इस तरीके से। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब जो इस तरीके से इस रूट से जाना चाह रहे हैं तो इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मतलब हेल्पफुल रही होगी, होप सो। तो मैं अगला जो मेरा वीडियो होगा तो मैं चाइना से मंगोलिया कैसे गया, मंगोलिया का वीज़ा मैंने कैसे निकाला था, लैंड बॉर्डर कैसे क्रॉस किया था मैंने मंगोलिया का, क्या दिक्कतें आई थी या फिर क्या वो कैसे आसान है या मुश्किल है, वो सब मैं जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड करूँगा मैं। तो आप प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।